दोस्तों बजट के अंदर काफ़ी सारे चेंजेस आ गए हैं इस बार, तो उसको लेके मैंने 4 बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो बनाई हैं। चारों वीडियो को जरूर देखना, एक एक करके अपलोड करने जा रहा हूं मैं। आज की वीडियो क्रिप्टो करेंसी को लेकर है, यानी कि सरकार ने क्रिप्टो पे बहुत ही बड़ा दांव खेल दिया है। एक एक पॉइंट बारीकी से बताऊंगा कि क्रिप्टो को लेकर सरकार का नज़रिया क्या है, टैक्स रेट क्या है, लॉस होगा तो क्या होगा, टैक्स बचाएंगे कैसे, आईटीआर में दिखाना कैसे है, टीडीएस कटेगा कैसे, उसका रिफंड कैसे लेंगे। काफ़ी सारे पॉइंट बारीकी वाले आज की वीडियो में। दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाऊं, एक इंपॉर्टेंट बात में बताऊंगा। अब मैं हर महीने के पहले संडे को जो 12 बजते हैं उस पर लाइव आता हूं 1 घंटे के लिए। तो आपकी कोई भी क्वेरी हो आप मेरे से लाइव डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं। तो जब कभी भी पहला संडे आएगा हर महीने के 12 बजे आप जरूर लाइव रहिएगा और उस बात को ध्यान रख लीजिएगा कि सचिन जी से आप डायरेक्ट बात करके सारी क्वेरी सोल्व कर सकते हैं। अब दोस्तों पहला क्वेश्चन आता है, क्रिप्टो को लेके बजट में आया क्या है। सरकार ने सीधा तो बोला नहीं, क्रिप्टो को लेके कहा कि भैया एक वर्चुअल डिजिटल असेट्स है, हम इसके ऊपर टैक्स लगाने वाले हैं। यानी कि अभी सरकार ने वर्चुअल डिजिटल असेट्स के नाम से वीडीए, मैं इसे वीडियो बोलूँगा आगे, एक कैटेगरी बना दी है। इसके अंदर फिलहाल 2 चीज़ें रखी हैं अभी, एक तो रखी क्रिप्टो और एक है एनएफटी, नॉन फंगिबल टोकन। यानी कि सरकार कहती है जो भी डिजिटल असेट्स होगी जो सरकार नोटिफाई करेगी या ये दो, इसके ऊपर टैक्स लगना चालू हो जाएगा। टैक्स पहले भी था लेकिन पहले कोई प्रोविज़न नहीं था, पहले सरकार बंद करने की सोच रही थी लेकिन इसको रेगुलेट कर दिया है। कुछ लोग कह रहे हैं लीगल हो गया है, बताऊंगा लीगल हुआ नहीं हुआ, टैक्स कैसे पे करना है, टैक्स कैसे सेव होगा और वैल्यू कैसे निकालोगे अगर आप माइनिंग कर रहे हो या आपको कहीं से गिफ्ट मिल रही है या आपने पैसे तो नहीं दिया लेकिन फिर भी आपको क्रिप्टो मिल गई है, इस केस में टैक्स कैसे निकालोगे। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा बाकी लोगों को ताकि पता चल जाए कि एक्चुअली क्रिप्टो में हुआ क्या है। बहुत ही एनालाइज किया है मैंने इसको, तब जाके मैंने वीडियो बनाई है। पहला पॉइंट अपना लीगल का, क्या क्रिप्टो पर टैक्स लगे लीगल हो गई है? नहीं दोस्तों, क्रिप्टो अभी भी लीगल नहीं है। आप कह सकते हो कि अब सरकार ने क्रिप्टो को एक अथराइज कर दिया है, यानी कि एक एसेट्स में क्लासिफिकेशन कर दिया है। जैसे मैं पैसा देके कोई चीज़ खरीद सकता हूं, आप क्रिप्टो से आज नहीं कर सकते हो। सरकार जब भी कहती है कि लीगल टेंडर नहीं है, वो कहती है क्रिप्टो करेंसी को लेके, क्योंकि इसमें वर्ड करेंसी लगा हुआ है। तो ये कहती है बाकी करेंसी जो देश की है उसकी तरह क्रिप्टो करेंसी नहीं है। यानी कि मेरे पास एक मकान है, मैं दूसरे की कोठी लेना चाहता हूँ, वैल्यू सेम है, मैं एक्सचेंज कर सकता हूँ, रजिस्ट्री हो जाएगी। मेरे पास गोल्ड है, मैं गोल्ड लेके किसी का डायमंड ले सकता हूँ अगर वैल्यू सेम है तो। लेकिन क्रिप्टो के अंदर ऐसा नहीं है, यानी कि वर्चुअल एसेट्स के अंदर ऐसी बात नहीं है। अब सरकार ने इसको एक लीगल कैपिटल एसेट्स के रूप में क्लासिफाई कर दिया है कि ये है क्या, ये एक लीगल कैपिटल एसेट्स है। अब जब लीगल कैपिटल एसेट बन गई है तो इसका क्लासिफिकेशन आईटीआर में कैसे होगा। एग्जांपल दिखाया मैंने प्रैक्टिकली कि आईटीआर में कैसे दिखाओगे इसको। पहले समझ लीजिए, लॉन्ग टर्म होगा, अगर 36 महीने के अंदर अंदर बेच दिया आपने तो 36 मंथ परचेज डेट से अगर आपने 36 महीनों के अंदर बेच दिया तो आप इसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन दिखाएंगे अपने आईटीआर में। टैक्स रेट 30% लगेगा सारे केस में, लॉन्ग टर्म में भी, बिजनेस में भी और अदर सोर्स में भी। लेकिन दिखाने का एक तरीका होगा, जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से दिखाया जाएगा। शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, बिजनेस इनकम, अदर सोर्स। अगर 36 महीने के अंदर अंदर बेच दिया, बाद में बेचा, तो लॉन्ग टर्म होगा। बिजनेस इनकम अगर बार बार कर रहे हो, खरीद रहे हो बेच रहे हो, खरीद रहे हो बेच रहे हो, खरीद रहे हो बेच रहे हो, तो बिजनेस इनकम। अदर सोर्स में भी आएगा, यानी कि किसी ने किसी को गिफ्ट कर दिए हैं क्रिप्टो और वो ब्लड रिलेशन में नहीं है, तो जो उसके पास पैसा आएगा वो अदर इनकम में टैक्सेबल होगा, क्योंकि उसने उसके लिए कोई पैसा नहीं दिया है। एग्जाम्पल, मैं पिज़्ज़ा खाने गया, मेरे को पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय बड़ा अच्छा लगा, मैंने कहा यार तूने बड़ा अच्छा पिज़्ज़ा खिलाया है, एक क्रिप्टो तू भी रख ले, तो उसके लिए वो अदर इनकम में टैक्सेबल होगा। वैल्यू कैसे निकालूंगा बताऊंगा अभी। 30% का टैक्स रेट सरकार ने इसके ऊपर रख दिया है। दोस्तों मैं बिल्कुल भी एग्री नहीं हूँ इस बात से कि सरकार ने क्रिप्टो को या वर्चुअल डिजिटल एसेट्स को, वीडीएफ को, जुए के कंपेयर में कर दिया। ये जुआ थोड़ी ना कोई कि आप 30% टैक्स मांग रहे हो, ये कोई गेम थोड़ी ना जो 30% टैक्स मांग रहे हो। भैया इसमें दिमाग लगता है, स्किल लगती है, तब जाके क्रिप्टो में काम करते हैं। खर्चा भी होता है बहुत ज़्यादा। गेम में क्या होता है, जुए में क्या होता है, अचानक से बड़ी इनकम आ जाती है। 10 रुपये लगाते हैं 1 लाख रुपये आ जाती है। भैया 1 लाख आ गए तो कोई बात नहीं, 30% टैक्स ले ले तू, क्या दिक्कत है। ये जुआ नहीं है, सरकार को समझना पड़ेगा और धीरे धीरे इसको एड पार बाकी बिजनेस इनकम में लाना पड़ेगा। लेकिन सरकार चाहती नहीं क्रिप्टो को बढ़ावा मिले, इसी वजह से ये 30% का रेट आया है। क्योंकि मैं सेमिनार अटेंड करता रहता हूँ, मेरी मीटिंग्स होती रहती हैं,
इस वजह से मुझे इनका थोड़ा सा आइडिया है। एग्जाम्पल लेना दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट। अब आप अपनी आइडिया में दिखाएंगे कैसे क्रिप्टो की ट्रांजेक्शन को। पूरे यूट्यूब में एक भी वीडियो ऐसी नहीं होगी जो प्रैक्टिकली आपको बता सके कि भैया टैक्स लगना कैसे। तरह तरह की बातें बन रही हैं, लोगों ने सेम डे वीडियो डाल दी कि भैया अपलोड कर दो, व्यू आने, बिना सोचे समझे। मिसिस कैटरीना माई फेवरेट, 60,000 USDT क्रिप्टो थी इसके पास, जो इसने ली थी 67 रुपीज़ की 16 जुलाई 2018 को। ये इसने बेच दी, 20,000 तो बेची फाइनेंशियल ईयर 21-22 में जो चल रहा है अभी। क्रिप्टो को लेके वीडियो बना चुका हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। 21-22 तक, यानी कि प्रोविजन तो बाद में आएगा, ये वाला 1 अप्रैल 2022 के बाद शुरू होगा ये। इस साल में कैसे टैक्स पे करेंगे वीडियो बनाई हुई, जरूर देख लीजिएगा। यहाँ पे थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगा। 20,000 3 क्लासिफिकेशन कर दी मैंने, ये 21-22 में और ये बिकी इसकी 22-23 में, यानी कि जिसके लिए हम वीडियो में बात कर रहे हैं 30% टैक्स रेट। यहाँ 18 का बिका, यहाँ 8 का बिके, ये 20,000 के 20,000 क्रिप्टो। कॉस्ट 13,40,000, तीनों में बराबर बढ़ गई। ये कॉस्ट आई कैसे, 60,000 से 60,000 इंटू 67 जो आई डिवाइड बाय 3 कर दिया मैंने, यानी कि 20,000 तो मेरी क्वांटिटी थी, 67 का रेट था, तो मेरी 13,40,000 की कॉस्टिंग आई। यहाँ लगे मेरे ब्रोकरेज। अब फाइनेंशियल 21-22 में क्या होगा दोस्तों, 18 में से 13,40 गए और गए ये 3,140। मेरा नेट प्रॉफिट जो आया बुक्स में, अगर आप बात करोगे ब्रोकरेज से कि भैया ला मुझे पैसा दे, तो बोलेगा ले भैया 4,56,860 रुपये ले बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर देता हूँ मैं। अब टैक्स कैसे लगेगा इसका कैटरीना का 21-22 में, जब ये आइटम भरेगी अभी आगे जाके कैसे लगेगी, ये क्या करेगी, इसके ऊपर 20% का टैक्स पे करेगी। लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स रहेगी ये। मैंने प्रोविजन बाद में आया है, मैं इसकी वीडियो पहले बना चुका हूँ और बिल्कुल 100% एक्यूरेट निकली वो, बजट के हिसाब से भी, जो मैंने पहले बनाई थी बिना इसके बजट के। अब इसकी कैलकुलेशन कैसे करी मैंने, 13,40,000 का मैंने करा इंडेक्सेशन। ये इंडेक्सेशन है जो वीडियो बनाई है उसमें बता दिया मैंने इंडेक्सेशन कैसे होता है, हल्का सा बताता हूँ। 13,40 डिवाइड बाय इंडेक्सेशन जिस साल परचेज करा है, मल्टीप्लाई बाय इंडेक्सेशन जिस साल हमने बेचा है, ये रेट चल रहा है। लेस करूँगा ब्रोकरेज, इसके ऊपर मैं टैक्स पे करूँगा। ये मेरा बुक्स में आ रहा है, इसका कोई नहीं है। जिस तरह प्रॉपर्टी पे करते हैं, प्रॉपर्टी की कॉस्टिंग होती है, उसका इंडेक्सेशन करते हैं, माइनस करते हैं, जो कैपिटल गेन आता है उसके ऊपर टैक्स पे करते हैं, उस तरह से। अब बात आती है 22-23 की। 22-23 की आइडिया भरते हो क्या होगा आपके हिसाब से, क्या होगा, 8 में से 13,40 गए, 2,140 माइनस हुए, ये लॉस आ गया इस केस में। लेकिन इनकम टैक्स वाला क्या कहेगा, इनकम टैक्स में क्या दिखाओगे आप इसको, इनकम टैक्स वाला कहता है कॉस्ट माइनस करने दूंगा, 8 लाख में से सिर्फ कॉस्ट माइनस होगी, सिर्फ ये। इनकम टैक्स में आप दिखाओगे 5,40 का लॉस हुआ है मेरे को, टैक्स पर भी आता हूँ। दूसरे केस में क्या हुआ, 30 में से माइनस गए 13,40, माइनस हुआ ये, आपके हिसाब से तो 16,55,640 दिखा रहा होगा, नेट इतना हुआ है। लेकिन इनकम टैक्स वाला क्या कहता है, 30 लाख में से 13,40 गए, आपको इतना प्रॉफिट हुआ। अब कैटरीना मेरे पास आई, कहने लगी अभी क्रिप्टो का आपसे अच्छा कोई नहीं जानता सचिन जी, आप एक्सपर्ट ये सचिन हो, आप मेरी आइडिया भरो। अब मैं कैटरीना की आइडिया कैसे भरूंगा प्रैक्टिकली। कैटरीना को प्रॉफिट हुआ 11,20,000 रुपये का, किस फाइनेंशियल ईयर में, 22-23 में, जिसके हम बजट की बात कर रहे हैं। 22-23 में 11-20 कैसे आया, पीछे एक जगह तो लॉस हुआ 5,40,000 कुछ का, एक जगह 16 लाख कुछ का प्रॉफिट हुआ। नेट देखूंगा तो 11,20,000 का प्रॉफिट आया, दिखा देता हूँ एक बार पीछे जाके, ये रहा। अगर आप इसका नेट देखेंगे तो आपका प्रॉफिट निकल कर आएगा, ये प्रॉफिट है आपका। इसके ऊपर 30% का टैक्स लगाऊंगा मैं। अब सरकार ने ये भी कह रखा है कि अगर आपका 10,000 रुपये से ज़्यादा का है एक साल में, पेमेंट जो आपको पे कर रहा है आपका ब्रोकर, आपका एजेंट, 1% टीडीएस कटेगा। कैटरीना का वो 38 लाख था इस साल में, जो सेल कंसिडरेशन था, उसके ऊपर 1% टीडीएस कटा 38,000 रुपये का। पीछे दिखाता हूँ 38 कैसे आया वाला, ये भी दिखा देता हूँ एक बार। ये रहा 38, 30 और 38, इसके ऊपर 1% टीडीएस काटेगा, यानी कि कैटरीना को जब पेमेंट करेगा ये यूएसडीटी वाला, उसके वॉलेट में पेमेंट करेगा, बैंक अकाउंट में पेमेंट ट्रांसफर करेगा, उसी टाइम 1% टीडीएस काट लेगा। अब 1% टीडीएस कट गया, इसका 3,36,000 टैक्स बनता है, तो क्या होगा, 336 में से माइनस करूंगा मैं ये टीडीएस, क्योंकि पहले ही पे हो चुका है। नेट टैक्स में पे करवाऊंगा, बोलूँगा कैटरीना जी अपने अकाउंट से 2,98,000 रुपये का एक चेक बना दीजिए, चालान ले जाइए और टैक्स जमा कर दीजिए। सरचार्ज और सेस अलग से लगेगा, उसकी इनकम के हिसाब से, कितनी इनकम है, 50 लाख बैटरी, क्या बैटरी, उस हिसाब से ये बचा चुका हूँ। एक साल में अगर 10,000 तक करा आपने पेमेंट, यानी कि 10,000 की ट्रेडिंग करी और पैसा आया 10,000 तक, कोई टीडीएस नहीं कटेगा। हालांकि बहुत कम है, क्रिप्टो में तो बहुत ज़्यादा हो जाता है।
इसलिए सबसे बड़ा एग्जाम्पल और इम्पोर्टेंट ये वाला, इसे देखने के बाद शायद आप क्रिप्टो में ट्रेडिंग ही ना करें, यकीन मानिए मेरा। सरकार ने इतना बड़ा गेम खेला है, 30% का टैक्स रेट तो लगाया, एक चालाकी और खेल दी, जुए से भी बदतर बना दिया इसको। कैसे बताता हूँ मैं। 2000 रुपये की NFT ली है, नॉन फंगिबल टेबल टोकन। NFT भी एक वर्चुअल डिजिटल असेट्स ही है, VDF ही है, इसको इनकॉर्पोरेट कर दिया है। अब बेच दिए इसने, कैसे बेचे बताता हूँ। 1000 यहाँ बेचे, 1000 यहाँ बेचे, फाइनेंशियल ईयर 22-23 में ही बेचे हैं। आप इसको क्रिप्टो भी मान सकते हैं, NFT है, VDF के रूल सबके सेम है, चाहे क्रिप्टो हो चाहे NFT हो या कोई और असेट्स जो सरकार अभी लाएगी, नोटिफाई करेगी। 3 लाख के यहाँ सेल करे, 12 लाख के सेल यहाँ, कॉस्टिंग 10-10 लाख है। 1000 रुपये के हैं, 1000 मैंने यहाँ लिए, 1000 इंटू 1000 कॉस्टिंग, 10 लाख यहाँ ही, 10 लाख यहाँ ही, 750 की ब्रोकरेज। अगर आप कैलकुलेशन निकालोगे उंगलियों पे कि कितना प्रॉफिट हुआ है तो निकलेगा क्या, 3 में से माइनस गया 7, माइनस गए 750, 7,750 का यहाँ लॉस हुआ है। 12 में से 10 2 माइनस हुआ, ये 1,98,750 का प्रॉफिट यहाँ हुआ है। इनकम टैक्स वाले क्या कहते हैं, भैया कॉस्ट में से माइनस करो, 3 में से 10 गए, आपको 7 का लॉस यहाँ हो गया। 12 में से 10 माइनस करो, 2 का प्रॉफिट यहाँ हो गया। जब मैं इसकी आइडिया भरूंगा, मैं एक जगह लॉस दिखाऊंगा, एक जगह प्रॉफिट दिखाऊंगा। नेट प्रॉफिट और लॉस मेरा क्या आएगा, 5 लाख रुपये, यानी कि 7 लाख माइनस 2 लाख, नेट 5 लाख। 5 लाख का लॉस हुआ है, इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं जाएगा। लेकिन 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 सरकार का कहना है कि भैया ये जो 5 लाख का आपका लॉस हुआ है ना, नुकसान हो गया है, दफ़ा हो जाओ। इस 5 लाख को ना तो हम कैरी फॉरवर्ड करने देंगे, ना ही आपका इस साल अगर प्रॉफिट हुआ है किसी और असेट से अदर देन VDF, यानी कि अगर क्रिप्टो में होता तो सेटअप हो जाता, क्योंकि क्रिप्टो और NFT दोनों VDF हैं। लेकिन अगर आपको मान लीजिए प्रॉपर्टी आपने बेची थी, यहाँ पे आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हुआ, ये वाला एग्जांपल आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस होता है, ये वाला NFT का, और आपने प्रॉपर्टी बेची, वहाँ पे आपको लॉन्ग टर्म प्रॉफिट होता, तो ये सेट ऑफ भी नहीं होता। यानी कि ना तो हम आपको सेट ऑफ करने देंगे किसी और इनकम से, ना ही यहाँ आपको कैरी फॉरवर्ड करने देंगे अगले साल। अगले साल अगर आपको 5 लाख का प्रॉफिट हुआ तो उस 5 लाख पर आपको हम 30% टैक्स पे करना। 5 लाख तो नुकसान यहाँ हो गया, भागा दौड़ी करके मैंने अगले साल मेहनत करी, प्रॉफिट कमाया कि रिकवरी कर लूँ 5 लाख की, 5 लाख पर सरकार ने 30% आपसे और मांग लिया। ये मैं कह रहा हूँ बहुत गलत करा, जुए से भी बदतर कर दिया इसको। ना सेट ऑफ होगा लॉस, ना ही कैरी फॉरवर्ड होगा। तीसरा एग्जांपल दोस्तों बता चुका उसके बारे में, मैं डिटेल में बता नहीं रहा हूँ, सेम ऑलमोस्ट वही है। तीसरे एग्जांपल में मैंने ये लिया था कि VDF का जो लॉस है वो VDF से सेट ऑफ होगा, यानी कि एक क्रिप्टो को प्रॉफिट हुआ है और एक क्रिप्टो में लॉस हुआ है, जो मैंने दिखाया अभी, आप सेट ऑफ कर सकते हो। NFT में आपको प्रॉफिट हुआ है, क्रिप्टो में लॉस हुआ है, आप अपने सेट ऑफ कर सकते हो, यानी कि VDF से VDF चल जाएगा सब कुछ, लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, और VDF का जो लॉस है वो किसी और इनकम से सेट ऑफ नहीं होगा, यानी कि आपका नुकसान पे ही नुकसान है। प्रॉफिट हो गया तो 30% देना ही पड़ेगा, और कॉस्टिंग ज़्यादा दोस्तों मैं नहीं मानता इसमें 50% 60% का प्रॉफिट है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, लास्ट पेज, थोड़ी वीडियो लेंथी है लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट है आज की। जिससे भी आईटीआई भरवाए ना, अच्छे से दिखा देना कि भैया आईटीआई ऐसी भरनी है, या मेरे से कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, नंबर दे रखा है मैंने अपना। अगर आपको पेमेंट नहीं मिली तो क्या होगा दोस्तों, बहुत सारे केस ऐसे भी हैं। मैंने CoinDCX मेरे पास आया था, उसने कहा सर आप हमारा प्रमोशन कीजिए, हम आपको 100 CoinDCX देंगे, आपके वर्ड बना देंगे, वो आपको पैसे देने उसके कोई भी। मेरे पास आएंगे वो, मैं उसे बेचूंगा भी, हालांकि मैंने वो कुछ करा नहीं है ऐसा, एग्जांपल दे रहा हूँ मैं उसको बेचूंगा भी आगे। अब बेचूंगा तो कॉस्टिंग क्या रहेगी, या माइनिंग का केस है, मान लीजिए आपने माइनिंग करी, 2 बिटकॉइन बना लिए, अब उसे बेचोगे आगे, बेचोगे सेल तो है ही, कॉस्ट क्या माइनस करोगे, पूरे सेल पे तो पैसा दोगे नहीं। भाई माइनिंग करी, मेहनत लगी मेरी, 4-5 दिन बैठा रहा मैंने फेसबुक छोड़ दिया, व्हाट्सअप छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया यार, माइनिंग पे लगा हुआ हूँ मैं। इस केस में क्या होगा दोस्तों, रूल 11U है, UA सरकार ने बनाया है कि भैया अगर आपको बिना पेमेंट के क्रिप्टो मिली है, या NFT मिला है, या कोई भी वर्चुअल डिजिटल असेट्स मिली है, VDF मिली है, तो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू ही आपको लेनी पड़ेगी। किस डेट की, जिस डेट को आपको रिसीव हुआ है। यानी कि अगर आज मुझे कोई क्रिप्टो वाला है, यानी कि USDT वाला कहता है ये लो जी एक USDT रख लो, 67 रुपीज़ का है, वो मुझे देता है एक, तो मेरे लिए एक उसकी कीमत 67 रुपीज़ की हो जाएगी, मानी जाएगी। और जब मैं मान लो जैसे बेचता हूँ आगे 167 रुपीज़ का, तो 100 रुपये का मेरा प्रॉफिट हो जाएगा, उसके ऊपर मैं 30% टैक्स पे करूँगा। यानी कि जब आपको मिलेगी और जो डेट को वैल्यू होगी, ये मान लीजिए अगर मैं तो खरीदता तो कितने में खरीदता, बस इतना करना है,
माइनिंग के केस में भी ऐसे होगा, जिस दिन आपका ये डिलीवर होगा माइनिंग के केस में क्रिप्टो, उस डेट को रेट क्या था वो आपकी कॉस्टिंग हो जाएगी, उसका प्रिंटशॉट सेव करके रख लीजिएगा। टैक्स बचाने का सबसे आसान तरीका दोस्तों, मैंने बताया था शुरू में कि टैक्स कैसे बचाएं। फाइनेंशियल ईयर 21-22 यानी कि 31 मार्च 22 तक कोई गाइडलाइन नहीं है, आप उसे अपनी बिजनेस इनकम दिखा सकते हो अगर आप ट्रेडिंग फ्रिक्वेंटली करते हो। सैलरी इनकम का खर्चा लीजिए, रेंट का खर्चा लीजिए, ब्रोकरेज का खर्चा लीजिए, जो भी खर्चे हैं, डेप्रिसिएशन है, सब आपको मिलेगा। चैलेंज कर रहा हूँ, कोई भी आपको रोक नहीं सकता। क्रिप्टो में टैक्स आपका पूरा बचेगा। हो सकता है आपका लॉस हो, उसको भी बिजनेस लॉस कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं अगर आप 31 मार्च 22 तक बेचते हैं। तो आप एक कैलकुलेशन कर लीजिएगा, आप क्रिप्टो को बेच दीजिए, उसके बाद टैक्स पे कर दीजिए, उसे तुरंत दोबारा खरीद लीजिए और अगली बार कैपिटल गेन पे कर दीजिएगा, जो भी आपका आएगा 30% के हिसाब से, काफ़ी सारा टैक्स बच जाएगा। आप अपने से आज इसकी प्लानिंग जरूर करें। आशा करता हूं दोस्तों आपको वीडियो आज की अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कोई क्वेरी है क्रिप्टो को लेके जरूर मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछिएगा और साथ में बताइएगा वीडियो कैसे लगी। और दोस्तों जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को अपने फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे और फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर कीजिएगा। लोगों को काफ़ी कन्फ्यूज़न है क्रिप्टो के टैक्सेशन को लेकर, और जिससे भी आप आईटीआर भरवाएं इस वीडियो को जरूर उसको फॉरवर्ड कर दीजिएगा कि भैया इसी गाइडलाइन के तहत आईटीआर भरें, क्योंकि क्रिप्टो को लेकर सरकार बहुत सख्त है। ऐसा ना हो आप गलत आईटीआर भर दें, टैक्स बचा लें और बाद में आपको प्रोसीडिंग का सामना करना पड़े, क्योंकि सरकार पूरा डाटा इकट्ठा कर रही है और उसी वजह से ये जो टीडीएस का प्रोविज़न है लाया गया है, टैक्स 30% इसी वजह से लाया गया है। जल्द मिलूंगा एक मजा वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।